हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट कॉमर्स ब्रेन्स हैश चैनल। आज का वीडियो है दोस्तों बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो वी विल लर्न इन दिस वीडियो व्हाट इज़ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को समझने से पहले हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पहले पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जो है उससे भी पहले हमें एंटरप्रेन्योर को समझना ज़रूरी है, तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ पाएंगे। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। लेट अस सी। An entrepreneur is a kind of individual who aims at achieving his goals and who possesses skill, knowledge, inventiveness, drives, and spirit of innovation. These underlined words are the qualities, the characteristics which the entrepreneurs should possess to become an entrepreneur. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसको स्किल, नॉलेज, इन्वेंटिवनेस, ड्राइव्स एंड स्पिरिट ऑफ इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो आइए हम जानते हैं कि ये है क्या कॉन्सेप्ट। सो एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है जिसका एम होता है गोल्स को अचीव करना और जिसके पास स्किल, नॉलेज, इन्वेंटिवनेस, ड्राइव्स एंड स्पिरिट ऑफ इनोवेशन होता है। बट गाइस, गोल्स को अचीव करना एम तो एंटरप्रेन्योर का भी होता है एंड मोस्ट ऑफन, वेरी ऑफन हम इसको को रिलेट कर सकते हैं बिजनेसमैन से। बट बिजनेसमैन्स आर बेसिकली डिफरेंट, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन में अंतर होता है गाइस। वो अंतर हम आपको बाद में कभी बता देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आप इस पे भी वीडियो बना दो, डिफरेंस समझा दो बिजनेस मैन पे और एंटरप्रेन्योर्स पे, तो हम उस पर आपको बना देंगे। फ़िलहाल हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में समझना है कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कौन होते हैं। सो बेसिक डिफरेंस हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी पीपल, जैसे बिजनेस जो आप देख रहे हैं, जो आप अपने मार्केट में देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं लोग। तो शॉप जो है वो ओपन कर लिया और शॉप ओपन करके हम अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो लोगों की डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं। बट एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता। एंटरप्रेन्योर जो बिल्कुल भी अलग होता है। उसका जो सोच है, उसकी जो विजन है, उसका जो एम है, वो काफ़ी कुछ अलग होता है फ्रॉम बिजनेसमैन से। ठीक है, बिजनेसमैन से उसका एम जो है वो अलग होता है। बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए बस आता है, प्रॉफिट के लिए वो अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और उनका एक ही एम होता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चलना चाहिए। और कई सारे उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो हमेशा नए सोच के साथ आता है और उसका एम क्या होता है? बेसिक एम होता है सोशल चेंज के लिए, यानी कि वो सोसाइटी को चेंज करने की सोच रखता है। ठीक है, उसका एम होता है सोशल चेंज, और सोशल चेंज करके, सोसाइटी को चेंज करके वो प्रॉफिट अर्न करता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में। लेकिन उसका बेसिक एम प्रॉफिट नहीं होता है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का बेसिक एम प्रॉफिट नहीं होता है, वो बिजनेसमैन से अलग होता है। बिजनेसमैन ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर के इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस या जो प्रैक्टिसेस, जो पहले कभी स्टार्टिंग में स्टार्टअप अपना किया, उसी को देखा देखी आकर के अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करने लगे, उसी के प्रोडक्ट में डील करने लगे, उससे बेहतर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगे ताकि उनके कस्टमर बढ़े। तो लेकिन बिजनेसमैन वो होते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस पे नहीं आता, वो न्यू आइडिया के साथ आता है, वो इनोवेशन लेके आता है मार्केट में। ठीक है, उसका जो एम होता है वो सोशल चेंज की तरफ होता है, सोशल चेंज की तरफ वो जाता है। तो सोसाइटी को चेंज कैसे करता है? इनोवेशन और इन्वेंशन करके। जैसे हम एंटरप्रेन्योर को सिंपल कह सकते हैं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे इन्वेंटर्स हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर टेलीफोन। टेलीफोन का ज़रूरत उनको महसूस हुआ सबसे पहले, तो वो जो है वो एंटरप्रेन्योर हुए। उसके बाद धीरे धीरे उसको एडवांस करने लगे, धीरे धीरे बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन आ गए, बट पहले वही थे ऐसे पर्सन जिनके पास ये आइडिया आया था, सो वो एंटरप्रेन्योर हुए।
ठीक है। और भी जैसे हो गए बहुत सारे, उनके अलावा और भी जो इन्वेंटर जो एरोप्लेन का जिन्होंने वो किया, आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स, वो हो गए। देन मैनी मोर, बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो इन्वेंशंस किए। सो वो लोग जो हैं वो लोग एंटरप्रेन्योर में आते हैं, ठीक है। और आज उनके प्रोडक्ट्स को जो है मॉडिफाइड करके बनाया जा रहा है। दिस पर्सन ने, ऐसा आप सुन रहे होंगे कि ये पर्सन ने बनाया, लेटेस्ट निकाला, तो वो बिजनेसमैन में आ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस पे चल रहा है, इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस पे चल रहा है। सोच तो उनका था, विज़न तो उनका था, तो वो एंटरप्रेन्योर हुए जो सबसे पहले इस चीज़ को सोचे और सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्म किए सक्सेस में। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना गाइस, वो अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा ढूंढता है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है उसमें क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, इस चीज़ को वो इसका जो एक्सप्लॉइट करके इसका एडवांटेज लेके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, और लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेसमैन बन जाता है। सो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हो सकता है, बट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट अस टेक द एग्जांपल धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट जनरेशन थे। फर्स्ट जनरेशन जो भी बिजनेसमैन हो गए वो एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो गए वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो बिजनेसमैन हो गए सेकंड जनरेशन। तो मुकेश अंबानी जो हो गए वो आपके बिजनेसमैन हो गए, उनका तो कोई नया आइडिया नहीं है, वो ऑलरेडी धीरू भाई अंबानी के मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो चले आ रहे हैं, बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं बस। बट जो नए सोच के साथ आ रहा है, जो नया लेके आ रहा है, कुछ नया विचार के साथ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, सो इनोवेशन जो ला रहे हैं ना, वो हो गए एंटरप्रेन्योर। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो आज तक कभी किसी कस्टमर को, या आज तक जिन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ डेवलप हुआ है, वैसा कुछ नया लेकर के सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो लेता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन बना हुआ है, इस कोविड के सिचुएशन में बहुत से ऐसे नीड्स हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर उसको आप उसके हेल्प से उसको आप सर्च करके, रिसर्च करके, आप उसका एडवांटेज लेके आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आप उसको फिर उसकी बिज़नेस करना अपना स्टार्टअप लगा लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। तो इस समय में आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो जो भी है सिचुएशन का जो है उसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाता है ना, वही एंटरप्रेन्योर एक तरह से हो गया। कि सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हमारे पास चैलेंज है, चैलेंज हमेशा निगेटिव नेचर में होता है, उसको वो रिस्क विस्क ले करके, रिस्क भी लेते हैं एंटरप्रेन्योर। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर के, एक ही बात है। तो उसको जो है एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क पे ले चलते हैं, और बिज़नेस जो है वो अपना जो है स्टार्टअप करते हैं विद द एम ऑफ इनोवेशन, विद द एम ऑफ सोशल चेंज। वही उनका एम होता है। प्रॉफिट तो बाद में, पहले सोशल चेंज। बट बिजनेसमैन जो होते हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए ही आते हैं। तो अब हम आपको बाद में डिफरेंस जो है और अच्छे से समझा देंगे। इस वीडियो में हमें सिर्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा। सो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बाद में वीडियो उस पर बना के दे देंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर पे जाते हैं। सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल हु एम्स एट अचीविंग हिज गोल्स एंड हु पोजेसेस स्किल, नॉलेज, इन्वेंटिवनेस, ड्राइव्स एंड स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नाउ द एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु टेक्स मॉडरेट रिस्क एंड ब्रिंग इनोवेशन। बिल्कुल, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर है, नए आइडियाज़ के साथ आ रहा है, तो उसका नया आइडिया पता नहीं मार्केट में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड बिजनेसमैन, क्योंकि वो नए आइडिया के साथ आ रहा है, ठीक है। तो मॉडरेट रिस्क हो और इनोवेशन लाता है, रिस्क को लेके, रिस्क को बियर करके वो इनोवेशन लाता है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब के इन्वेंटर, सबसे पहले लाइटनिंग को उन्होंने ही परखा था, तो उनके लिए एक रिस्क था। 1000 टाइम्स ही फेल्ड एंड देन ही इन्वेंटेड द सक्सेसफुल बल्ब्स।
तो आज वो बल्ब भले ट्यूबलाइट में आ गया हो, लैंप में आ गया हो, या फिर वो एलईडी फॉर्म में आ गया हो, वो अलग बात है, सीएफएल में आ गया वो अलग बात है, लेकिन उसका जो फर्स्ट पर्सन था जो उसे रिकॉग्नाइज़ किया था बल्ब के बारे में, वो वही थे। तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योर। हालांकि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, शिव नाडर हैं, देन लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, हो गए, वो सब हैं। तो रतन जी टाटा, उनका उनका आप देखेंगे तो वो भी है एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो मॉडरेट रिस्क के साथ इनोवेशन लाने का काम करते हैं, हमेशा सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते हैं। दे आर द पीपल हु डोंट मीट द डिमांड ओनली, हु क्रिएट्स द डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में डिमांड क्रिएट करना उनका मेन काम होता है गाइस। ऐसे ही किसी बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोल देंगे जो स्टार्टअप कर लिया, स्टार्टअप विद द न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स, जो आज तक किसी ने स्टार्टअप नहीं किया, वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। थर्स इट फोकस ऑन सोशल चेंज एंड ऑन प्रॉफिट। सोशल चेंज और प्रॉफिट दोनों पे इसका फोकस, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस सोशल चेंज पे होता है, ठीक है। देन ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, he is different from the businessman. An entrepreneur finds opportunities around him and transforms these opportunities into success and gains economic benefits in the form of profit. So ये देखिए मैंने एक एंटरप्रेन्योर आपको बनाया है, दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये एक एंटरप्रेन्योर है, ऐसे ही समझने के लिए। इसने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, सिचुएशंस जो भी है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढा, और इसको इनोवेशन, इसने न्यू आइडियाज़, इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज़, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, और उसी न्यू आइडियाज़ को इसने डिस्कवरी कर दी। तो डिस्कवरी जो हो गया वो इन्वेंशन हो गया। तो इन्वेंशन, इस तरीके से एंटरप्रेन्योर जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है और सोशल चेंज, सोसाइटी को चेंज करता है। सो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टूड कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो हमेशा समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, नए सोच के साथ, नए विजन के साथ, नए विचार के साथ आते हैं, ठीक है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज़ डिफाइंड एज द पर्सन, ये डिफिनेशन है। So an entrepreneur is defined as the person who has will and determination to start a new company and deals with all risk that goes with it to make a profit. तो आपको पता चल गया कि जिस पर्सन के पास विल है, इच्छा शक्ति है, और डिटर्मिनेशन है कि वो एक नया कंपनी स्टार्ट करे, और जितनी भी रिस्क है उससे रिलेटेड वो सब कुछ वो बियर करे टू मेक अ प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू जेबी से का यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिया है, एंटरप्रेन्योर इज़ द economic agent who unites all means of production, land, labor and capital and thus produces a product। तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल हैं, उनको ऑर्गेनाइज, उनको एक साथ यूनाइट करके उससे प्रोडक्शन करना, वो भी एंटरप्रेन्योर होता है। इन द वर्ड्स ऑफ जेबी से ने ये बात कही थी, ठीक है। फिर वैसे तो आप देखेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग कोटेशंस हैं, बट यहाँ मैंने जेबी से को लिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द एंटरप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर इज़ द इकोनॉमिक एजेंट हु यूनाइट्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड ऑफ वन, लेबर ऑफ अनदर एंड द कैपिटल ऑफ येट अनदर एंड दस प्रोड्यूसेज अ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ही पेज रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेजेस टू लेबर। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यू माइट बी नोइंग डैट जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर किए उसको वो सेल करके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हमने बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम जैसे लैंड को रेंट, लैंड पे रेंट पेमेंट करना, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, और लेबर को वेजेस पेमेंट करना, और लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। किसका? एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर जो है वो बचे हुए जो अमाउंट होते हैं उसका ही प्रॉफिट वो लेते हैं। सो एंटरप्रेन्योर
यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियर किया है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस और स्किल है जो एक पर्सन के अंदर होता है, और उसके उन दोनों के मिक्सचर से, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया आउटकम आता है, दैट इज़ एंटरप्राइज, दैट इज़ स्टार्टअप होता है। तो एंटरप्रेन्योर चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो एक स्टार्टअप बनेगा, एक एंटरप्राइज बनेगा, दैट इज़ द आउटकम ऑफ entrepreneur and entrepreneurship. So if we add entrepreneur plus entrepreneurship it will become enterprise. ये आपका एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज तीन होता है अलग अलग। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु start the company, start a new business. Entrepreneurship is the process of starting a new business, and enterprise is the आउटकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों का रिजल्ट है। जब एक एंटरप्रेन्योर होगा उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ होंगी, देन वो एंटरप्राइज स्टैब्लिश करेगा, सेटअप करेगा। तो ये इसका सेटअप हुआ। जैसे एग्जांपल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट, सो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट प्लस एजुकेशन विल मेक इट अ सक्सेसफुल पर्सन। और जॉब बोल सकते हैं कि अगर स्टूडेंट एजुकेशन, उसका जो है स्किल है, नॉलेज है, अगर वो एक्वायर करेगा तो वो एक सक्सेसफुल जॉब लेगा। तो जॉब इज़ द आउटकम ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब। तो जॉब जो हो गया वो आउटकम। उसी तरह से यहाँ एंटरप्रेन्योर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। द टर्म एंटरप्रेन्योर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से आया है गाइस, एंटरप्रेडियर, विच मीन्स टू अंडरटेक, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, अंडरटेकिंग तो करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। देन नाउ लेट अस कम टू द एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम एंटरप्रेन्योर समझ गए कि एंटरप्रेन्योर के कौन होते हैं, तो हम अब एंटरप्रेन्योरशिप भी समझ सकते हैं। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से ही एंटरप्रेन्योरशिप आया है। Thus, entrepreneurship is the process of finding the opportunities in the marketplace and planning the resources required to convert these opportunities into success and to achieve long term gains. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस हो गया गाइस, वो एक पर्सन हो गया और ये एक प्रोसेस हो गया, जिससे कि एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं इन द मार्केट प्लेस और उसको प्लान करते हैं रिसोर्सेज को, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दीज अपॉर्चुनिटीज़, जो इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी है, उनको कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है इनटू सक्सेस एंड टू अचीव लॉन्ग टर्म गेन्स। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, कैसे स्टार्टअप करेंगे वो एक प्रोसेस है इसका। ठीक है, then it involves creating capital by exploiting resources in new ways to initiate and operate an enterprise। तो एक तरह से ये क्रिएटिंग कैपिटल क्रिएट कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। तो क्रिएटिंग कैपिटल बाय एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज इन न्यू वेज, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है नए तरीके से, इनोवेशन से, इन्वेंशन से, टू इनिशिएट एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज। तो ये एक नए, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक नए तरीके से, वो एक नया तरीका लेके आते हैं, न्यू मेथड्स लेके आते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स वो हो गए। देन नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसे एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, या रिस्क, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर नए आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप करता है तो उसके पास बहुत सारे रिस्क होते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं, गारंटी नहीं है उसकी कि कब तक वो रहेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा और बिजनेसमैन बन जाएगा एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर उसका बिजनेस नहीं चल पाता है, फेल हो जाता है, तो फिर वो उसका जो सेटअप है वो क्लोज़ हो जाएगा, मतलब
सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये एबिलिटी, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क को बियर करने की। वो हमेशा रिस्क बियर करेंगे, तभी उनका जो है प्रॉफिट होगा, और तभी वो सोसाइटी को चेंज की तरफ लेके आएंगे, एक नया डायरेक्शन देंगे। क्योंकि जब आपको सोसाइटी को नया डायरेक्शन देना है तो उसमें आपको कई सारा रिस्क उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी नए काम करने के लिए जाते हैं, हमको रिस्क रहता ही है। तो एंटरप्रेन्योर की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटीज़ है कि वो रिस्क लेता है, एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, ठीक है। क्योंकि वो जो बिजनेस करेगा वो नए आइडिया के साथ करेगा ना, तो उसको रिस्क है। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन उसका बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। क्योंकि वो इनोवेशन हमेशा इनोवेशन पे फोकस करता है, हमेशा नए विज़न के साथ, नए इंसाइट के साथ, एजुकेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ वो इनोवेशन करता है। तो हमेशा उसका एक हमेशा सोशल चेंज की तरफ एम रहता है थ्रू द इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। फिर विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। तो विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, विजनरी वो हमेशा विजन से आता है। वो जब भी बिजनेस सेटअप करता है तो उसका एक विजन होता है, उसका एक विचार होता है। जैसे आपसे बोलेंगे ना आपका क्या विज़न है, तो आप बताएंगे कि फ्यूचर में क्या हम अपने इंडिया को कैसे देखना चाहते हैं, क्या विज़न है, हमेशा नए सोच की तरफ, नया विज़न, ठीक है। तो विजनरी और लीडरशिप ज़रूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, उसको बिजनेस चलाने के लिए मैन चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो मैन मटेरियल्स के बीच में कोऑपरेशन करवाना, कोऑर्डिनेशन करवाना एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको गाइड करना, सही ट्रैक पे ले जाना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। देन ओपन माइंडेड, एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड क्योंकि जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। हर चैलेंज, हर अपॉर्चुनिटीज़ में, हर चैलेंज और हर सर्कमस्टेंसेस में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, फाइंड करना, और फिर उसको इनोवेट करना है, न्यू आइडियाज़ जनरेट करके उसको फिर आगे ले जाना, सेटअप करना। तो ओपन माइंडेड, हमेशा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ओपन माइंडेड होता है। जब वो फ्री माइंडेड रहेगा तभी तो वो सोच पाएगा। उसके दिमाग में पहले से ही उसका दिमाग भरा रहेगा या लॉक रहेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो कभी नहीं देखेगा, वो कभी अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को जब एनालाइज ही नहीं करेगा तो वो ओपन माइंडेड नहीं होगा। तो फिर वो कभी स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यू आइडियाज़ के साथ आए हैं, स्टार्टअप किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन माइंडेड पर्सन है। हम और आप घर में बैठे हैं, वी आर नॉट ओपन माइंडेड। लेकिन कल को अगर आपका भी मन कर गया, कुछ नया चीज़ आपने सोच लिया, आप भी ओपन माइंडेड हो गए, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास आइडियाज़, वो न्यू आइडियाज़ के साथ वर्क करेगा, न्यू आइडियाज़ के साथ आएगा, तो उसके लिए ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। देन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, नीड्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप को भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन लास्ट, नो योर प्रोडक्ट। नो योर प्रोडक्ट मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको अवेयर होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट जो है क्या ऑफ़र कर रहा है, ऑफरिंग्स क्या है, और लेटेस्ट ट्रेंड क्या है मार्केट में, उससे भी उसको अवेयरनेस होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको जो है प्रोडक्ट को ऑफ़र करना चाहिए। तो नो योर प्रोडक्ट अवेयरनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है गाइस? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, जब आप
नए सोच के साथ अपना स्टार्टअप लगा रहे हैं तो उसमें आप कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप करेगा, नया सेटअप बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेगा, तो उसमें कई लोगों को, वो अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाएगा, आजकल तो कोई अकेला कर भी नहीं पा रहा है, तो कई सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा सोसाइटी में। तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन ब्रिंगिंग इनोवेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में इनोवेशन लाने का काम एंटरप्रेन्योरशिप का ही है, एंटरप्रेन्योर का ही है। ठीक है, इनोवेशन का काम वही करता है, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना, फिर उसको इन्वेंशन करना। तो सोसाइटी में एक नया चीज़, एक नया इनोवेशन, आविष्कार आता है, नया सोच आता है, समाज इसी से बदलता है, वी कैन से डेट। तो ब्रिंगिंग इनोवेशन इन सोसाइटी। देन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, वो सोसाइटी में नए चेंजेस के साथ आते हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो इससे सोसाइटी और कम्युनिटी का डेवलपमेंट तो होगा। जब आप नए सोच के साथ आओगे ना, कहते हैं ना कि सोच बदलो यार, जितना सोच बदलोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, आगे जाओगे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, विकास की ओर ले जाना। ये एंटरप्रेन्योर एक तरह से विकास की ओर ही ले जाते हैं, विकासशील होते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो इस तरह से वो सोसाइटी और कम्युनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। देन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल। अब वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो इनकम बढ़ेगा लोगों का, जब इनकम बढ़ेगा तो लोगों का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा। पहले वो इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करते थे, जब उनका जब उनका इनकम बढ़ने लगा तो वो बहुत सारे वैराइटीज़ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी खरीद पाएंगे, तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन सपोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर है तो ऑब्वियसली वो रिसर्च करेगा, मार्केट रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है प्रोडक्ट का, तो ये सब में उसको जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसका भी सपोर्ट मिलता है। जितना ज़्यादा आप रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आप जो है ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आपका भी ग्रोथ होगा, आपके बिजनेस का भी ग्रोथ होगा, और साइड बाय साइड सोसाइटी का भी ग्रोथ होगा, एंड एट लास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा रिसर्च और डेवलपमेंट से। देन कम टू द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कितने तरह के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं गाइस? स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं ना, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल बिजनेस, दीज बिजनेस इंक्लूड्स जो रिटेलर्स हो गए, आपके हेयर ड्रेसर्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर वाले हो गए, ट्रैवल एजेंट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, ये सारे लोग स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। ये सारे पीपल रन देयर बिजनेस, ओन बिजनेस एंड हायर फैमिली मेम्बर्स और लोकल एम्प्लॉय। इनका क्या है कि बिजनेस खुद का होता है, या तो ये अपने बिजनेस में फैमिली मेम्बर्स को हायर करेंगे या फिर लोकल एम्प्लॉयज़ को करेंगे। रिटेल शॉप में आपने देखा होगा, कभी उनकी कभी पापा बैठते हैं, तो कभी उनकी पापा की वाइफ बैठती है। ठीक है, अंकल हैं, मतलब दुकानदार है, तो कभी उनकी वाइफ बैठ गई, कभी उनका बच्चे बैठ गए, तो इस तरह से हो गया। देन हेयर ड्रेसर में भी आप देखे होंगे कि कभी उनकी बहन आ गई, कभी वही आ गए, मालिक आ गए, तो मतलब ये सब में स्मॉल स्केल में वो अपने मोस्टली फैमिली लोगों को ही हायर करते हैं, या फिर लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। ठीक है, दे एम टू मेक प्रॉफिट ओनली एंड रिक्वायर स्मॉल फंड्स फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, या इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट ही होता है, मतलब ये प्रॉफिट से ही, प्रॉफिट के एम से ही अपना बिजनेस जो है, अपना एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करते हैं, और इनको स्मॉल फंड्स की ज़रूरत होती है। और ये बोरो कहाँ से करते हैं, ये लेते कहाँ से हैं? फैमिली और फ्रेंड्स से लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में वो बिज़नेस आ गए जिसमें जो कि
फैमिली बेस्ड बिजनेस होता है जिसमें फैमिली बिजनेस करती है या फिर लोकल एम्प्लॉयज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहता है, स्मॉल फंड्स रिक्वायर्ड होता है एंड प्रॉफिट के पर्पज से आते हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं गाइस? दिस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस नोइंग दैट देयर विजन कैन चेंज द वर्ल्ड। ये समाज में नए सोच के साथ आते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस इस्टेब्लिश्ड होगा इससे सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगा, सोसाइटी नए चेंज की तरफ जाएगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगी, दुनिया बदलेगा। ये सोच के वो जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि अपना जो उनका विजन है ना, जो उनका जो आइडियाज़ है, उससे वो अपने सोसाइटी को, वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ से वो इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स, यानी कि उनका रिसर्च वर्क में और एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा फोकस रहता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में। उसमें तो प्रॉफिट अर्न करना होता है बस, लेकिन स्केलेबल में उनका सोशल चेंज की तरफ रहता है फोकस, रिसर्च की तरफ रहता है। ठीक है, दे हायर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनको सोशल चेंज की तरफ जाना है, उनका विजन, उनका फोकस रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पे है। तो ये जो है ये कुछ टैलेंटेड, बेस्ट और ब्राइटेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मोर इन दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगी स्मॉल बिजनेस से स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि ये जो है ये अपना स्टार्टअप जो कर रहे हैं ये अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट मॉडल के हिसाब से कर रहे हैं और इनका विजन है चेंज करना। तो ये एक तरह से एक सेंस में हम कह सकते हैं कि ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं ये। जैसे एग्जांपल में ट्विटर देख लीजिए, गूगल, फेसबुक, ये सब ने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रखा है, सोशल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो है ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? दीज ह्यूज कंपनीज हैव डिफाइंड लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज ग्रो एंड सस्टेन बाय ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड देयर मेन प्रोडक्ट्स। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस, competition, etc. build pressure for large companies to create and innovate product create an innovative product and sell it to the new set of customers in the new market। तो ये बेसिकली वो लार्ज कंपनीज होती हैं जो न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करती हैं और इनके प्रोडक्ट में लगातार चेंजेस आता रहता है। ये अपने मेन प्रोडक्ट के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी ऑफ़र करती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कस्टमर के प्रेफरेंस में चेंज आता है, कंपटीशन यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने से इनको एक प्रेशर बनता है कि ये जो है ये इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके एंड टू सेल इट टू द न्यू सेट ऑफ कस्टमर, और नए कस्टमर्स को, जैसे जैसे कस्टमर चेंज, प्रेफरेंस चेंज होने लगे तो एक पुराने कस्टमर से नए कस्टमर ही बन गए और पोटेंशियल कस्टमर को भी सेल करना इनका एम होता है। तो इस तरह से ये न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं ये कंपनीज़। ठीक है, जब भी चेंज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में तो इनको भी चेंज करना होता है, तो डेट इज़ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सेलुलर कंपनीज जितनी हो गई, सच एज अभी सैमसंग इंट्रोड्यूसिंग लेटेस्ट मॉडल सच एज 4G to 5G। अभी 4G निकला था सैमसंग का, फिर लगातार चेंजेस आ रहा है, 5G निकल रहा है। सो सैमसंग जो है वो लगातार अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहा है। ठीक है, 4G से 5G तो लाएगा ही लाएगा मॉडल, लेकिन आप देखते थे पहले ये कीपैड वाला फ़ोन था सैमसंग का, उसके बाद धीरे धीरे वो है स्मार्टफोन में आया, आईफोन में आया। तो इस तरीके से सैमसंग लगातार अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कर रहा है ताकि उसका जो बिज़नेस है वो सरवाइव करे, ग्रो करे। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। जनरली इट इज़ फाउंड इन सेलुलर कंपनीज। देन लास्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या फोकस होता है? सोसाइटी के वेलफेयर और सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो ऐसे प्रोडक्ट से डील करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं
सर्व करते हैं, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को या सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करे, रिजॉल्व करे। यानी इनका जो है ये सोशल वेलफेयर पर्पज़ रहता है, ये प्रॉफिट पर्पज़ से आते ही नहीं है, इनका प्रॉफिट पर्पज़ होता ही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ ले लेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी जानते होंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जांपल पता है तो अच्छी बात है। जितने भी कैंपेन सेटअप करते हैं, सोशल मूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो जितने भी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं वो हो सकते हैं। टिफ़िन सर्विस बिजनेस भी जो जिसने फर्स्टली स्टार्ट किया था, मुंबई डब्बा वालस के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो भी सर्विस है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन पतंजलि प्रोडक्ट, रामदेव बाबा आयुर्वेद के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, पतंजलि का प्रोडक्ट सभी यूज़ कर रहे हैं। क्या खासियत है भाई पतंजलि में, वो तो वही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे मार्केट में बाकी सारे कंपनीज दे रही हैं। बट पीपल आर मोर कंसर्न, क्योंकि उनको लगता है कि पतंजलि इज़ हर्बल, ऑर्गेनिक, और वो एक तरह से हेल्दी प्रोडक्ट्स को देते हैं। सो इसलिए वो पतंजलि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम इंक्लूड कर सकते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आते हैं। देन और भी जैसे एग्जांपल, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक सीख ऐप है। सीख ऐप किसी एक यंग एंटरप्रेन्योर जो 14 ईयर की एक लड़की है, गर्ल है, उसने डेवलप किया है लर्निंग प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्स। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 0 से लेके 3 ईयर्स के बीच में, उनके लिए एक लर्निंग प्रोग्राम उसने डेवलप किया है, सीख ऐप, जिसमें 6 सेक्शंस हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, 0 से लेके 3 साल तक बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे सिखाना है उनको, उनके ब्रेन को कैसे बूस्ट करना है, उनके मेमोरी को कैसे तेज करना है। सो ये सब एक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इस पे फोकस नहीं किया था। सभी ने स्टडी प्लेटफॉर्म तो बनाया, मैं भी यहाँ आपको बता रही हूँ, बट मैंने या आपने या किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम 0 से लेके 3 साल तक के बच्चे को क्या कुछ सिखा सकते हैं। बट उसको इस लड़की ने, 14 ईयर्स ओल्ड लड़की ने प्रूव करके दिखा दिया कि वो जो है एक एंटरप्रेन्योर है। उसने डेवलप किया है एक लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आप अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे न्यू बॉर्न से लेके 3 साल तक, आप उनको क्या चीज़ सिखा सकते हैं, कैसे मेमोरी पावर उसकी तेज कर सकते हैं, ब्रेन डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से पेरेंट्स के प्रॉब्लम को भी रिमूव करता है, टेंशन को भी रिमूव करता है कि उनको क्या सिखाए नहीं सिखाए। सो ये एक हमारा जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है। उसने अपने एक सेगमेंट्स को पहचाना, और उस लड़की ने, उस यंग एंटरप्रेन्योर ने इसको सीख लर्निंग प्रोग्राम को डेवलप किया। आप नहीं अगर देखे होंगे तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको उसके बारे में मिल जाएगा, मैंने भी देखा था। तो उस लड़की का नाम था अवंतिका कंपनी, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हुई, मुंबई से। और वो उसने 14 ईयर्स, ज़्यादा एज उसका नहीं होता है, 14 ईयर्स की यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने ये लर्निंग प्रोग्राम डेवलप किया इन्फेंट्स के लिए। तो वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई ऐप देखा नहीं है जो इन्फेंट्स को पढ़ाने के लिए बना हो। बायजू अलग चीज़ है, वेदांतु अलग चीज़ है, टीचमेंट अलग चीज़ है, वाइज अलग चीज़ है, वो सारी चीज़ आज निकल के आ रही हैं। बट दीज आर फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन। बट प्री स्कूलिंग, स्कूल से पहले आप क्या कुछ सिखा सकते हैं अपने बच्चे को घर में, उसके लिए अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं बनाया था। बट दिस गर्ल अवंतिका कंपनी, आप फाइंड करिएगा, उसने ये लर्निंग प्रोग्राम डेवलप किया। तो वो एक सोसाइटी को सर्व कर रही हैं, तो उस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में वो आ सकता है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए वो सब, तो एग्जांपल है, आपको और ढेर सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ ऑन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेट करना, अपने विजन के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने इंसाइट के थ्रू वो आइडिया जनरेट करते हैं। यही आइडिया तो बेसिस बनता है उनको इनोवेशन का, उनको इन्वेंशन का। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा आइडिया जनरेशन, हमेशा सोचते रहते हैं, नए नए चीज़ें ना ढूंढते रहेंगे कि हम मतलब क्या क्या नए नए चीज़ें, और उसी में वो अपना नया आइडिया के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, इन्वेंशन करेंगे। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन जो हो गया वो उनका फंक्शन हो गया।
देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना भी उनका फंक्शन है कि किस तरह का बिजनेस होगा, किस टाइप का बिजनेस होगा, और जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के हिसाब से वो अपना बिजनेस वेंचर जो है सेटअप करेंगे। फिर है रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को रेज करना भी एंटरप्रेन्योर का काम है। फंड्स को रेज करने का आजकल गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल स्केल बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोन्स एट चीपर रेट प्रोवाइड किए जाते हैं। मुद्रा स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, देन CGFTMSE स्कीम जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम, इसमें उनको फ्री कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है अप टू आई थिंक सो अप टू 1 करोड़। एंड मुद्रा स्कीम के अंतर्गत बिजनेस स्मॉल बिजनेस को अप टू 10 लाख का लोन मिलता है। ठीक है। फिर एस्पायर हो गया, एस्पायर है जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, एस्पायर भी एक स्कीम है गवर्नमेंट का। तो ये ढेर सारे स्कीम्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर जो है वो फंड्स को रेज कर सकते हैं, मुद्रा स्कीम के थ्रू, CGFTMSE के थ्रू, then aspire के through. These are the schemes to raise for raising for supporting the एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर को फंड्स के सोर्सेज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि इंटरनल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है उनके लिए, तो वो भी इनका फंक्शन होता है, रेजिंग ऑफ फंड्स। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को अरेंज करना, प्रोक्योर करना, चीपेस्ट एंड रेगुलर सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से मिलेगा ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस रहे। अगर चीप सोर्स रहेगा और रेगुलर सोर्स ऑफ सप्लाई होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप को रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स भी अरेंज करना होता है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह को भी इनको प्रोक्योर करने का काम रहता है। जैसे वो मशीन को प्रोक्योर करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखेंगे, डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के डिटेल्स के बारे में, कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉल्ड मशीन, जो भी मशीन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको देखेंगे। देन डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के डिटेल्स कि मशीनरी हमें जहाँ से लेना, इक्विपमेंट जहाँ से लेना, उनके सप्लायर्स का डिटेल्स। देन आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम कंसिडर करेंगे कि वेदर दे आर प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज और नॉट। देन वारंटी पीरियड ऑफ द मशीन, वारंटी पीरियड भी देखेंगे कि मशीनरी का वारंटी पीरियड, रिप्लेसमेंट पीरियड कब से कब तक है। तो ये चीज़ें देख करके एंटरप्रेन्योर जो है वो मशीनरी का प्रोक्योरमेंट एक्विजिशन करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च भी उनका एक फंक्शन है, मार्केट में रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना रिगार्डिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, सप्लाई का, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट की क्या सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या कॉस्ट है, कैसे कस्टमर्स हैं, वेदर द कस्टमर्स आर अवेलेबल और नॉट। तो मार्केट रिसर्च कलेक्ट करना वो ज़रूरी है। अगर कोई इंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च कलेक्ट करेगा तभी तो वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा, कैसा डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या कॉस्ट है, क्या कस्टमर्स है। दिस ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। देन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज किस तरह का होना चाहिए ये भी डिटरमाइन करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। सोल प्रोप्रिएटरशिप करें या पार्टनरशिप में सेटअप करें या जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलें या कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलें, इसका जो सिलेक्शन है वो भी कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस नेचर का है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट का टाइप है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, कैसी एक्टिविटीज़ है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी ये भी डिटरमाइन करती हैं फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है। सो दीज आर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज फंक्शन। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना वो भी एंटरप्रेन्योर का काम होता है। भाई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस सेटअप किया है तो एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ना, हवा में तो नहीं करेगा बिजनेस, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉयज़ को भी रिक्रूट करने का काम रहता है।
जैसे कि एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड्स, क्या नीड्स हैं, कैसे टाइप ऑफ मैन पावर चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सो मैन पावर नीड्स को एस्टिमेट करना। देन फॉर्मिंग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, हम किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, वो उसको फॉर्मेशन, उसका जो है रूल्स फॉर्मुलेट करना। देन डिवाइजिंग स्कीम फॉर रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट के लिए जो स्कीम है उसको भी डिवाइस करना, मतलब ठीक है, जैसे कि उनको रिटर्न्स वगैरह क्या हम देंगे, ठीक है, उनको हम क्या रिटर्न्स वगैरह देंगे, वो सब उसका स्कीम भी फॉर्मुलेट करना जो है वो इन्हीं का काम है, एंटरप्राइज का, एंटरप्रेन्योर का, सॉरी। देन फॉर्मिंग रूल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना भी यही एंटरप्रेन्योर का ही काम है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाए, वेदर ऑन द जॉब भेजा जाए, ऑफ द जॉब भेजा जाए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो द function. So recruitment of employees. Then the last one is implementation of project. This is nothing but after considering, after performing these functions, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना, जिसको हम फॉलो अप बोलते हैं, उसको, उसका काम भी, वो काम भी एंटरप्रेन्योर का ही होता है, ठीक है। तो वो स्टार्टअप कर देते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं विद इन द टाइम बाउंड, क्योंकि जो उनका जो प्रोजेक्ट होता है उसको टाइम से इस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, सो एज़ टू मैनेज द कॉस्ट एंड टाइम, टाइम और कॉस्ट को भी मैनेज कर लिया जाए और कंपटीशन को भी मैनेज किया जाए। अगर आप टाइम से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे प्रोजेक्ट का तो आपके कंपटीशन का खतरा है, कॉम्पिटिटर्स का खतरा है, तो आपको टाइमली प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये एंटरप्रेन्योर के हुए। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप्स क्या है, क्वालिटीज़ क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस क्या है एंड फंक्शंस क्या है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe my channel if you are a new, and please share it to everyone। और आपको अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियोस रिगार्डिंग दिस, आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप बिना हेजिटेशन के आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो अपलोड करके दे देंगे। तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के आप ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेरीज। And this was all in this video. See you soon next time. Okay, bye guys. Thank you. Take care.